वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयम् नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 30। वैकारिकान् मनोयज्ञे वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वातर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वातर्क प्रचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वाणी इंद्रोपमित्र मित्रकः वैकारिकान् मनोयज्ञे वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वातर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वातर्क प्रचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वाणी इंद्रोपमित्र मित्रकः वैकारिकान् मनोयज्ञे वैकारिकान् मनोयज्ञे देवा वैकारिका दश देवा वैकारिकादश दिग्वातर्क प्रचेतो अश्वी दिग्वातर्क प्रचेतो अस्मि वहनी इंद्रोपेन्द्र मित्र का वाणी उपेन्द्र सतोगुण से मन उत्पन्न होकर शतोगण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, व्यक्त होता है साथ ही शारीरिक साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी 10 देवता भी प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। ऐसे देवता ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, दिशाओं के नियंत्रक वायु के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, सूर्यदेव दक्ष प्रजापति के पिता, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार अग्निदेव, अग्निदेव स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय स्वर्ग के पूज्य अर्च विग्रह अर्च विग्रह उपेंद्र, उपेन्द्र आदित्यों के प्रमुख आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह सभी तरह अस्तित्व में आते हैं। अस्तित्व में आते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदां ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश शिशुरूपं सागरजातं श्रीजनार्दनोद्वन्द्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहितं श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते नमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत कुशल प्रभुपाद जी का शिला प्रभुपाद की जय। तुम लोगों ने क्या लिखा है कल डायरी में? 9 आचार्य 9 आचार्य। सुनो। परीक्षित महाराज शरणागति के नहीं, श्रवण के आचार्य श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज। कीर्तन के आचार्य देव गोस्वामी स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज पाद स्मरण के पाद सेवन के लक्ष्मी माता। बस ठीक है, वेरी गुड। तो सुना भाई, डायरी किधर है तेरी? क्यों
जरूरी नहीं तेरे को डायरी लिखना। तूने बोला था ना मैं कल लेके आ जाऊंगा। जाना चाहिए, किसी से मांगना चाहिए था। हम्म? मेरे से ही मांग लेता, मैं ही दे देता तेरे को। क्यों भाई, मेरे से ही मांग लेता, मुर्गा बन जाए मेरे। हाँ भाई, तेरी डायरी। हाँ क्या? लाइट नहीं थी इसलिए नींद आई। लाइट नहीं थी? तू कैसे आ गया बिना लाइट के? जा लेकर क्या? सुन, अभी लाइट है कि नहीं? इसको ले जा। लाइट है? ठीक, जा लेके आ जा। हाँ भाई। हाँ, इधर है तेरी डायरी, मेरे से ले लेना, ठीक है? हाँ सुनाइए प्रभु जी, क्या लिखा है? के आचार्य सुखदेव जी हैं, हम्म सम्राट के आचार्य प्रहलाद जी, हम्म अर्चन के आचार्य कुसुम महाराज, हम्म बंधन के आचार्य क्रूर महाराज, हम्म दास जी के आचार्य हनुमान जी, हम्म सांख्य के आचार्य अर्जुन, हम्म आत्मनिवेदन के आचार्य कबीर महाराज। अच्छी बात। और भी कुछ लिखा है? घोड़वा करता खाना चाहिए। नहीं नहीं, कल वाली क्लास में। चलो अच्छा। अरे तुम सुनाओ क्या लिखा? आपको बताया था कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग एंड व्हाटएवर डज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा। सेकंड बताया था आपने नॉट फाइटिंग एट द बैटलफील्ड इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यस, वंडरफुल, सेकंड था आपका डिस्ट्रॉइंग ओन डिजायर इज अ रियल सरेंडर टुवर्ड द कृष्ण। ग्रेट। और उसके बाद आपने बताए थे हमारे जो नवाचार्य हैं, पहला था आपने स्मरण के लिए एग्जाम्पल दिया था परीक्षित महाराज जी का, कीर्तन का एग्जाम्पल दिया था सुखदेव जी का, सुखदेव गोस्वामी जी का, रिमेम्बरिंग के लिए एग्जाम्पल दिया था प्रहलाद जी, और कुंभन दास जी का भी आपने कुछ बताया। सेकंड था पाद सेवनम का लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल। एंड खड़ा हो जाओ पीछे से। आपने कुछ बताया था कि सर स्वयं दास तपस्वी है, उसके बारे में कुछ बताया था आपने कि अपना ही जो तपस्वी रियल अपना ही दास होता है। एंड सेकंड होता है आचमन का, सॉरी अर्चनम का बताया था अपना है पृथु महाराज। एंड बंधनम का अपने अक्रूर जी, दास्यम का हनुमान जी, साख्यम का अर्जुन जी, आत्मनिवेदन का बलि महाराज। वेरी गुड। हाँ भाई, लेके आ गए, तुम सुनाओ। जी खाते हैं तो भगवान। वेरी गुड। इधर लिखा है, देखा मेरे को। और कल की क्लास में से कुछ नहीं लिखा? ऐसा बदमाशी नहीं करना, ठीक है? चल भाई बैठ जा, तो डायरी ले लेना मेरे से, ठीक है? नहीं तो पूरा घंटा मुर्गा करना पड़ेगा। हाँ, तेरे पास है? इनको भी चिंतित है। तेरे को भी चाहिए? ले लेना मेरे से। हाँ भाई, क्या लिखा है? वेरी गुड, क्या लिखा है? श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हम कई एक आध घटना भी लिखा, हमने घटनाएं भी सुनाई थी। घटना भी थोड़ा मेंशन कर लेने का, उससे ये याद रहता है। हाँ भाई, तुमने कुछ लिखा है? स्वयं दास। वेरी गुड, बाकी तो सब याद है तेरे को, अच्छी बात है। हाँ भैया, हरि बोल। स्वयं दास ओहो, देखा होगा ठीक है, पिताजी में लिखा है तुमने। नौ आचार्य का नाम। नौ आचार्य का नाम स्वयं दास। वेरी गुड, वेरी ठीक। आपने कुछ लिखा है? डायरी, इनको डायरी दे देना भाई, दे दी, चलो अच्छी बात। तुमने कुछ लिखा भैया? लिखना चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा, एक लाइन में लिख दिया, ठीक है? हालांकि तुम विद्वान है, लेकिन सबकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा लिख लेने का। अम्मा बच गई। हाँ, वो तो मोबाइल में लिखते हैं आजकल, एंड्रॉइड मोबाइल में लिखा है माता जी ने। वेरी गुड, सुनाओ।
आचार्यों के नाम लिखे, कल से लिखेंगे। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कितनी बढ़िया बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवतीता की शिक्षा दी। किसको दी भगवतीता की शिक्षा? अर्जुन को। वेरी गुड। जिससे वो इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। क्या निर्णय था उनका पहले? कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये निर्णय पवित्र नहीं था उनका। अतएव अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लिया। भगवान की इच्छा अनुसार। कई बार लोग भाग भी लेने के लिए भाग ले सकते हैं, लेकिन बेमन से। लेकिन भगवान ने कहा अच्छी तरह से युद्ध लड़ो। पितामह भीष्म से वो इतना अच्छी तरह से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, ये सोच करके तो दादाजी हैं। लेकिन भगवान की इच्छा जब देखी उन्होंने, तो उन्होंने बड़े क्रोध के साथ पितामह भीष्म से भी युद्ध। हमें इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं, गुरु जी की इच्छा अनुसार कार्य। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकालकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। शास्त्र की कोई भी बात हमें अंधेरे से निकालने के लिए होती है। अंधेरा मतलब अज्ञानता का अंधेरा। दो प्रकार के अंधेरे होते हैं। अभी जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते का हमें पता नहीं हो, तो रास्ते का पता अंधेरे में भी नहीं चलता है, और जब ज्ञान नहीं होता तो भी नहीं पता चलता कि रास्ता कहाँ जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान भी एक अंधेरा ही है कि नहीं। और अज्ञानता के अंधेरे में जीव का गिरना एक स्वाभाविक वृत्ति है। एक बार क्या घटना घटी, भगवान राम जानकी जी की खोज कर रहे थे। जानकी जी का अपहरण कर लिया था, कंस उनको चुरा करके लेके चला गया था। राम, अच्छा अच्छा, मैं सोचा कंस चुरा के ले गया था। अब सब समझदार है। ये घटना बताऊं कि नहीं बताऊं फिर आप लोगों को? सब तो पता ही होगा आप लोगों को क्या हुआ था फिर। कंस, सॉरी, रावण चुरा करके ले गया। भगवान खोजते खोजते शबरी माता के आश्रम में पहुंचे। और शबरी माता के उन्होंने झूठे बेर खाए। शबरी माता हजारों वर्ष से भगवान के लिए रोज प्रतीक्षा करती थी, रोज फूल बिछाती थी स्वागत के लिए, क्योंकि उनके गुरु में बहुत विश्वास था। गुरु जी ने कहा भगवान तुम्हारे यहीं आएंगे। उनको लगा कि पता नहीं भगवान कब आ जाए, इसलिए रोज नियम से वो फूल बिछा देती थी भगवान के स्वागत। हो सकता है आज ही आ जाए। तो उनका उत्साह टूटा नहीं, निरंतर वो करते रहे करते रहे। कई बार हमको लगता है ना, इतने दिन हो गए मंगल आरती करते करते, अभी तक मंगल तो चालू हुआ ही नहीं। लेकिन गुरु जी कहते हैं जो करे मंगला कभी न होए कंगला। जो मंगला करता है वो कंगाल कभी नहीं हो सकता। गुरु जी का वचन है, हमें भरोसा करना चाहिए। इसी मंगल आरती से हमारा सब मंगल चालू हो जाए विश्वास के साथ। जैसे एक भक्त था, उसको पूछा महाराज ने कि तेरा पैसा देने का व्यवस्था कैसे होता है, तेरा बाप कुछ देता है कि नहीं तेरे को खर्चे पानी के लिए? तो बोला कि कभी कभार दे देते, कभी नहीं देते। तो गुरु महाराज कहते हैं कभी आवश्यकता हो तो प्रभुपाद जी से मांगने का, पिताजी से नहीं। किससे मांगने का? प्रभुपाद जी से। अब देखो उनका विश्वास कितना है, जबकि प्रभुपाद जी प्रकट थोड़ी है, विग्रही में तो है। वैसे थोड़ी हमें आदान प्रदान अनुभव हो रहा है, लेकिन उनका विश्वास है प्रभुपाद जी देते हैं। हमें गुरु वचनों पर भरोसा करके ये स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ऐसा हो जाए, कोई चिंता नहीं। समझ आ रहा है? ऐसे ही उन्होंने गुरु वचनों पर विश्वास किया, रोज फूल बिछाते थे, रोज वो बेर तोड़ तोड़ करके ला करके मीठे मीठे फल ला के रख लेते थे। और फिर भगवान नहीं आते थे। एक दिन भगवान अचानक से आ गए और फिर भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया।
झूठे बेर मतलब इसलिए नहीं खिलाते थे कि पहले मैं खा लेता हूँ फिर भगवान को खिलाते, ऐसा नहीं। क्यों झूठे बेर खिला रही थी शबरी माता? क्योंकि एक ऐसा नहीं जा रहा था। क्यों? कोई खराब बेर ना हो। हाँ, कोई खराब बेर ना हो, किसी बेर में कहीं कीड़ा फीड़ा ना हो, किसी बेर का कहीं मिठास कम ना हो, खट्टा ना हो कोई, इसलिए चख चख के खिला रही थी। तो भगवान ने खाए। फिर भगवान बोले माता हमारी भार्या का हरण हो गया है, हम उनको खोजने के लिए आए हैं, कुछ उपाय बताओ। भगवान अपने भक्तों से उपाय पूछ रहे हैं। तो शबरी माता क्या बोली, यहीं सामने जाओगे ना तो एक पर्वत है क्या नाम था उस पर्वत का? क्या नाम था? ऋषि मुनि पर्वत। ऋषि मुनि पर्वत नहीं, ऋष्यमुख पर्वत नाम था, ऋष्यमुख पर्वत। सामने पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत, वहां पर आप जाएंगे तो वहां सुग्रीव जी रहते हैं, वहां आपकी भेंट होगी सुग्रीव जी से और वहां आपकी मित्रता हो जाएगी। देखो कितनी बढ़िया बात, भगवान पूछ रहे हैं भक्तों से और सब रहस्यों को जान गई थी शबरी। भजन के प्रताप से उनको थोड़ी पता था रावण हरण करके ले गया वैसे, लेकिन उनको सिद्ध हो गई थी भक्ति के कारण। सिद्ध होने के कारण भगवान को उन्होंने बताया आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी आप चले जाओ, सामने पर्वत पर जो है बाली मिलेंगे और बाली से आपके अच्छा सुग्रीव मिलेंगे, ठीक। तो सामने सुग्रीव जी मिलेंगे और उनसे आपकी मित्रता। भगवान चल पड़े। सुग्रीव इस पर्वत पर रहते थे। क्यों रहते थे इस पर्वत? भाई के डर से। क्या नाम था भाई का? बाली। भाई का डर बहुत सताता था उनको, बहुत परेशान रहते थे। बाली के डर से यहाँ क्यों रहते थे? Okay. हाँ। माने बाली को कहाँ गए थे, हम्म, उन्होंने देखा हम्म, गुफे से खून आ रहा, उन्होंने सोचा कि मेरे हम्म, नहीं मुझे बड़ी सेवा से खून करते। हम्म। और फिर जब तक वहाँ पे गए, हाँ, बोलो रामायण देखा है, अच्छी बात है, लेकिन तू बता, पूरी तरह से नहीं देखा है? देखा है? बाली के पास एक दुंदुभी नाम का राक्षस आया था, भैंसे का रूप धारण कर, और दुंदुभी ने बाली को ललकारा, ए बाली बाहर निकल। तो बाली को कोई ललकारे ऐसा सहन नहीं कर सकता था, गदा लेकर के बाहर आया, देखा सामने भैंसे का रूप धारण करके बड़ा विशालकाय दुंदुभी राक्षस था। उसके साथ उसका बहुत दिनों तक युद्ध चला, और जब युद्ध चला तो बाली को वरदान था कोई भी सामने से आएगा उसका आधा बल आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। बाली ने लड़ा, आखिर में बाली ने टांग पकड़ के उसको ऐसा घुमाया, इतना जोर से घुमाया कि उसके खून की पिचकारी निकली उसके शरीर से। और खून की पिचकारी नहीं, उसके शरीर पर जितना मांस था ना वो मांस भी फेंकने लग गया, इतना जोर से मांस भी फेंका। और इतना तेजी से गया कि सीधा मतंग ऋषि के आश्रम में खून और मांस। जैसे हमारे आश्रम में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो चारों तरफ लोहा पड़ा है, कहीं सीमेंट पड़ा है, कहीं रेता पड़ा है, कहीं ईंट पड़ी है, ऐसे मतंग ऋषि के आश्रम में चारों तरफ खून मांस, एक आध तो हड्डी भी निकल के चली गई होगी शायद, सब चारों तरफ सब गंदा विशाल काय था। मतंग ऋषि बाहर आए, देखा अरे किस धूर्त ने आश्रम को इतना गंदा कर दिया। आश्रम को गंदा करते हैं ना तो फिर प्रभुपाद जैसे संत लोग हमें शाप दे सकते, कमरे को गंदा नहीं रखना चाहिए, कमरा भी तो आश्रम में है, साफ सुथरा रखना चाहिए, जूते चप्पल हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति गंदगी फैलाता है, खाया पूड़ा बिस्किट का वही पूड़ा फेंक दिया है,
सॉक्स निकाले कहीं भी पटक दिए, जूते निकाले कहीं भी पटक दिए। हमें कोई भी चीज पैर से डील नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पैर से जूता दूसरे पैर से निकाल लेते हैं, फिर पैर से फेंक देते। अरे शास्त्र कहता है अगर कोई पैर धोने के लिए भी नल का चलाता है और एक पैर से दूसरे पैर को धोता है, एक पैर से दूसरे पैर को धोता है, उसके जीवन से धन चला जाता है। पैर से पैर को भी नहीं धो सकते। कई बार हम पैर से पैर को धो देते हैं ना, कीचड़ में सन जाते तो कौन हाथ लगाए, पैर से दूसरे पैर को धो लेते हैं। कुछ लोग तो इतने महान हैं, पैरों से कपड़े भी धो लेते हैं, है कि नहीं? आजकल तो वातावरण इतना नीचे गिर गया है, बड़े जहाँ लोगों का आदान प्रदान ज्यादा होता है वहां पर लोग पैरों से आटा गूंद देते हैं। बताओ क्या हो। पैरों से हमें आसन को भी पैर से इधर उधर नहीं खींचना चाहिए। आसन भी अगर कोई पैर से इधर उधर किसी ने फेंक दिया, उसके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। शास्त्र क्या है? अरे जिस आसन पे बैठ के हम भजन साधन करते उसको पैरों से हैंडल नहीं करते। पैरों से कोई चीज हमें डील नहीं करती। पैरों से हम इधर उधर फेंक देते, लात मारते, गंदगी फैल जाती है। हर चीज हमें हाथ से प्रयास, पैरों से ठोकर मारने लग जाते, अपराध लग जाते। भक्ति मार्ग बहुत सेंसिटिव है, हमें बहुत गंभीर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। भूल जाते हैं, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। मतंग ऋषि ने श्राप दिया, जो भी धूर्त है इस पर्वत पर अगर आएगा मौत हो जाएगी, श्राप दे दिया। अब उसको ये बात पता चल गई थी, किसको? बाली को। फिर बाली कभी जाता नहीं था उस पर, डर के भाई गए तो फिर मरना पड़े। ऋषि का वरदान है, आदि शक्ति छीन लेंगे, लेकिन भक्तों के सामने थोड़ी ना किसी की ताकत चलती। भक्त है मतंग ऋषि, श्राप दे दिया, तेरा वरदान तेरे पास ही रख, लेकिन खबरदार जो यहाँ आया कर। सुग्रीव डरते थे, सुग्रीव का पता ही आप लोगों को स्टोरी। सुग्रीव जी को जब निकाल दिया गया तो भय के कारण सुग्रीव जी बचने के लिए यहीं पड़ा, यहाँ रहते थे हनुमान आदि के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। ये बोल सो रहा था, आंख खोल के सो। तो एक दिन क्या हुआ, जब शबरी माता से समाचार लेकर के राम लक्ष्मण दोनों चले, तो ऊपर पर्वत से देखा, वो बड़ा चालाक रहते थे, सतर्क रहते थे। दो चार लोगों को लगा रखा था उन्होंने, भाई देख लो कोई आए नहीं ऊपर। तो ऊपर से देखा कि दो वीर पुरुष, विशाल का शरीर, छाती चौड़ी, कंधे ऊंचे, नेत्र बड़े विशाल सुंदर, धनुष बाण नीचे से लेकर के उनके मस्तिष्क तक इतना विशाल धनुष, धनुष बाण के साथ बड़े तेजस्वी दो महापुरुष एकदम चले आ रहे हैं पर्वत की। सुग्रीव ने देखा, देखते ही भयभीत, ओह ये लोग वीर पुरुष कौन, और ये हमारी ओर क्यों चले आ रहे हैं? इतनी देर में हनुमान आदि सब मंत्रियों को बुलाया, बिठाया, चलो चलो हम लोग भाग चलते हैं। देख नहीं रहे हो? पूछा क्यों भागना, देख नहीं रहे हो इतने वीर पुरुष आ रहे? अवश्य ही बाली ने भेजा। बाली खुद तो आ नहीं सकता, लेकिन हमारा शत्रु है, मरवाने के लिए उसने किसी को भेज दिया। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम पहचान कर लेते हैं कौन है। हनुमान जी को, हनुमान जी गए नीचे, हनुमान जी नीचे गए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश, हनुमान जी सिद्ध भक्त, किसका वेश बना लिया था? ब्राह्मण का वेश। ब्राह्मण का वेश बना करके पूछने लगे, अरे भैया आप लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इधर क्या प्रयोजन है आप लोगों का यहाँ? तब भगवान बोले, हम लोग राम लक्ष्मण हैं और कौशल के जाए हैं, दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र।
इतना सुनते ही हनुमान जी एकदम से याद आ गया, क्योंकि हनुमान जी जब छोटे थे तो भगवान जब छोटे थे तो भगवान ने कहा मेरे को खेलने के लिए बंदर लाओ, तो भगवान को खेलने के लिए हनुमान जी को पकड़ के लाया और फिर भगवान हनुमान जी के साथ खेलते थे। जैसे थोड़े से बड़े हुए तो फिर बोला आगे मुलाकात करेंगे, अभी तुम खेलो कूदो जाओ। हनुमान जी फिर मुक्त होकर के, लेकिन हनुमान जी का भी भगवान से बड़ा प्रेम था और भगवान का तो हनुमान जी से प्रेम था, ये तो शाश्वत संबंध था। एक संसारी दृष्टि से भगवान ऐसी लीला कर रहे थे तो याद आ गई, बड़े प्रसन्न हो। इतनी देर में भगवान बोले भैया हमने तो हमारा परिचय दे दिया, तुम बताओ तुम कौन हो। इतना सुनते ही हनुमान जी एकदम विकल हो, रोने लग गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जीव की तरह कैसे पूछ रहे, मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, मंद जीव हूँ, मेरे अंदर दुनिया भर का काम क्रोध सब भरा पड़ा है, मेरा तो कोई सकल भी सुबह सुबह देख लेता उसको दिन का भोजन नहीं मिलता, मैं तो अपने आप में वानर जाति से उत्पन्न, मैं आपको पूछूं कि आप कौन है ये स्वाभाविक है, लेकिन आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आप तो प्रभु हैं, आप भूल जाएंगे मेरे को, तो ये कैसे हो सकता। जीव भगवान को भूल जाता है, लेकिन भगवान जीव को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे अंदर भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं वहां पर। यहाँ तक कहते हैं हनुमान जी, मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आपकी सौगंध खा करके, राम दुहाई, राम जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, मेरे पास भक्ति लेश मात्र भी नहीं, तिल मात्र। आप मेरे को भूल गए, चरणों में गिर, रोते रोते हनुमान जी चरणों में गिर, बोले जीव भगवान को भूल जाता है, जीव को अज्ञान घेर लेता है, भगवान को अज्ञान थोड़ी घेर सकता। भगवान की सौगंध खाना ये बहुत बड़ा अपराध है, गुरु जी की सौगंध खाना ये भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, जो हम लोग हर समय खाने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान की कसम, भगवान कसम खाते कि नहीं, भक्ति नष्ट हो जाती और झूठी सौगंध खाते फिर। हनुमान जी भक्ति के ओत प्रोत है, भक्ति के दाता हैं, और वो भगवान की सौगंध खा रहे हैं, मेरे अंदर कोई भक्ति। बाकी चीजों के लिए उन्होंने सौगंध नहीं खाया, लेकिन भक्ति को लेकर के उन्होंने सौगंध खा करके सत्य प्रामाणिकता दिया, मेरे अंदर भक्ति तिल मात्र। बड़ी अद्भुत वहां पर हनुमान जी का वर्णन आता है। और जब सौगंध देखो, सौगंध कैसे खा ली, फिर क्या झूठ बोल रहे हैं हनुमान जी, झूठी सौगंध खा रहे हैं या सच्ची सौगंध खा रहे हैं, बोलो। सच्ची। सच्ची सौगंध मतलब भक्ति नहीं उनके हृदय में, झूठी सौगंध खा रहे हैं। भक्त झूठ बोलते हैं क्या, तो कोई विनम्रता जरूरी है। विनम्रता है, हृदय में सच्ची दीनता है, हृदय में क्या है, सच्ची दीनता है। इतनी भक्ति होने पर भी इतनी सच्ची दीनता है हृदय में, वो दीनता का इतना प्रबलत्व है, उस दीनता के कारण बेचारे सौगंध खा करके प्रामाणिकता दे रहे हैं, मेरे अंदर भक्ति। और हम लोग प्रामाणिकता देते अपने बारे में, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्यों भक्त हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं मंगल आरती करता हूँ, मैं नृत्य करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं भाषण देता हूँ, मैं महंत हूँ। इस प्रकार से हम अपनी प्रामाणिकता देते, ये दर्शाता है हमारे अंदर दीनता
बड़ी सुंदर सुंदर जब सौगंध खा करके उन्होंने बोला, फिर वो चुप, चरणों में गिर। भगवान ने तुरंत उनको चरणों से उठा करके गले लगाया, और भगवान भी इतने रोए उनकी नम्रता को देख करके कि भगवान ने हनुमान जी को गीला कर दिया। रो, और भगवान बोले, हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से दोगुने प्रिय, लक्ष्मण से भी दोगुने। क्यों दोगुने प्रिय हैं लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण जी भक्त नहीं है क्या? तो उनके सगे भाई, क्यों प्रिय हैं दोगुने? क्योंकि लक्ष्मण जी से भी कहीं ज्यादा दीन था हनुमान जी के अंदर। लक्ष्मण जी तो कभी कभी भिड़ जाते थे। जब समुद्र पर पुल बनाने का प्रसंग आया, तो उस समय लक्ष्मण जी देख रहे हैं भगवान को कि हाथ जोड़ करके स्तुति कर। तो लक्ष्मण जी बोले, अरे क्या झंझट लगा रखा है, लाओ धनुष लाओ, अभी इसको पाठ पढ़ा देते हैं इसको। ये मजाल विनम्रता का, ये अकल नहीं है इसको, या इसके सामने विनम्रता थोड़ी चल, लाओ धनुष लाओ। भगवान बोले, भैया शांत रहो, प्रार्थना करने दो। लक्ष्मण जी इतना सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन हनुमान जी बड़ी सहनशीलता की। भगवान ने घोषणा की, लक्ष्मण तो मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय, हमें ध्यान रखना चाहिए। विनम्रता ही भक्ति है, दीनता ही भक्ति। दीनता में ही व्यक्ति सच्चा समर्पण कर सकता है, नहीं तो हम अपने मन के प्रति समर्पण करते हैं। ये दीनता कब आती है? जब हमारे हृदय में ऐसी भक्ति जागृत हो जाए, और अगर दीनता आ जाए तो भक्ति आ जाती है, भक्ति आ जाए तो दीनता आ जाती है। ये बात हमने इसलिए बताया कि वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। ये सब शास्त्रों से बातें हमें पता चलती। शास्त्र के आधार पर अगर हम देखें तो हम सब भगवान को भूले हुए हैं, और हमारा नेचर ऐसा है भूलने का कि हम भगवान को भूलते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? दया करके गीता देते हैं, दया करके मंदिर देते हैं, दया करके मंदिर में रहने का अवसर देते हैं, दया करके प्रभुपाद जैसे संतों को भेजते हैं। तुम लोग घड़ी क्यों नहीं रखते? वहां की घड़ी थी, वो भी नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम हो गया। 6:08 हुई अभी। और पढ़ लें 2-4 लाइन। तो शास्त्र कह रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गम। अब तो जैसे ही हनुमान जी को पता चला, और फिर समझ गए कि सुग्रीव के मारने वाले नहीं, ये तो सुग्रीव पर कृपा करेंगे। बड़े प्रसन्न हुए। बचपन से हमारा विरह हुआ था, छूट गए थे हम लोग, भगवान मिल गए, स्वामी मिल गए, बड़े प्रसन्न लेकर के खुशी खुशी गए। सुग्रीव जी से मित्रता हुई। हनुमान जी का ये प्रसंग सब लोगों ने व्यक्तिगत भी पढ़ लेना चाहिए। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी सीरियल वगैरह में, लेकिन फिर हम शिक्षा वाले बिंदुओं को नहीं पढ़ पाते। उनके जीवन में कितनी विनम्रता थी, कितनी दीनता थी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अतः प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे संसार में अलग अलग देवी देवताओं का आप देखते हो ना, सवारी होती है। गणेश जी की सवारी कौन सी है? चूहा। गणेश जी की सवारी कौन सी है? चूहा। चूहा। जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तो गणेश जी भी युद्ध लड़ने के लिए गए। बाणासुर के साथ युद्ध लड़ा। इसके साथ बाणासुर के साथ। तो उसमें शिवजी ने बाणासुर का साथ दिया था।
अच्छा, शिव जी ने साथ दिया तो गणेश जी भी साथ किसका देंगे फिर? जी शिव जी का ही साथ देंगे, पिता है उनके, वही भी बाणासुर का साथ दे रहे थे। और सामने से भगवान श्री कृष्ण, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बाणासुर की सेना भारी पड़ रही थी। और जब बाणासुर की सेना भारी पड़ रही थी, देखा कि ये लोग जीत ही नहीं पाएंगे, फिर तो हार जाएंगे, भगवान कृष्ण की सेना हार जाएगी। ऐसा कुछ हुआ था प्रसंग, और सुंदर प्रसंग है वो। तो पता चला कि ये हार क्यों नहीं रहे, बोले हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि आगे आगे गणेश जी चल रहे हैं। गणेश जी विघ्नों के नाश, तो गणेश जी आगे आगे चल रहे थे, उनकी सवारी क्या थी? चूहा। गणेश जी आगे आगे आ रहे थे, बोले गणेश जी को आगे से हटाया जाए फिर जीत। तो गणेश जी को आगे से हटाने के लिए क्या किया, कोई भक्त का नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बिल्ली का रूप धारण। किसका रूप धारण किया? बिल्ली का। बिल्ली मतलब बिल्ला बने वो, और बिल्ला को देख करके चूहा भागा मैदान छोड़कर। अब गणेश जी चूहे को बोले, रुक जा भैया रुक जा, अरे वो डर मत तू रुक जा, लेकिन चूहा कहाँ रुके। चूहा भाग, आखिर में बीच रास्ते से ही गणेश जी को हटना पड़ा। चूहा, खैर मैं सवारी को देख करके ये घटना याद है। सबकी अपनी अपनी सवारी होती है। शंकर भगवान की सवारी क्या है? नंदी। नंदीश्वर। भगवान नारायण की सवारी क्या है? गरुड़ जी। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मयूर। मयूर। गंगा माता की सवारी क्या है? मगरमच्छ। माता दुर्गा की सवारी क्या है? शेर। शेरनी नहीं, शेर है। ऐसे ही इंद्र की सवारी क्या है? हाथी, ऐरावत। हमारी सवारी क्या है? हम मर्सिडीज। खैर, सबकी अपनी सवारी होती है। ऐसे ही भक्ति की भी सवारी। भक्ति भी किसी पर सवार होकर चलती है। भक्ति की सवारी क्या है? हाँ हाँ, तेरे लिए ऑटो रिक्शा है तेरी सवारी। भक्ति की सवारी क्या है? भक्ति की सवारी है भक्तों का हृदय। भक्ति हृदय भरते नहीं, भक्तों के हृदय पर सवार होकर के भक्ति विचरण करती है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखलाए मार्ग का पालन करते हुए भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण कर, उनको कोई और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल भक्तों के द्वारा जो रास्ता दिखा दिया जाए, अगर उस पर चल पड़े तो उनके हृदय में भक्ति आ जाती, और भक्ति से भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते। बाकी ये कोई ज्ञानी बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते, किसी के अपने व्यक्तिगत किसी भी प्रयास से भगवान संतुष्ट। ये बात हमें हमेशा के लिए शाश्वत रूप से अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए, कि हम चाहे कितने भी उल्टे लटके, कितने भी निराहार निर्जल वगैरह फलाहारी दूधाधारी कुछ भी बन जाए, टाटधारी बन जाए, नंगे घूमे, कैसे भी बन जाए भाई, हम भगवान को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान की संतुष्टि का एकमात्र सूत्र है जिसमें बिना प्रयास के भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, केवल भक्तों के निर्देशन को पालन। बस आंख बंद करके बिना किंतु परंतु के भक्तों के निर्देशों का पालन करें, भगवान संतुष्ट बिना प्रयास। और जैसे ही भक्तों को हमने ना बोलना चालू किया, या ना नहीं बोला लेकिन क्रिया से हमारा ना ही सिद्ध हो रहा है, हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान संतुष्ट। धन्यवाद सभी भक्तों का।
भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव। आप सब लोग जब कर सकते हैं 7:30 बजे तक। क्या टाइम हो गया भैया? नहीं, जबरदस्ती 6:30